अगर आप सोच रहे हैं कि छावा मूवी में जो दिखाया गया वही असली सच्चाई है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। असली सच्चाई इससे कहीं ज्यादा है। फिल्म में तो छत्रपति संभाजी महाराज को जो यातनाएं दी गई उसका 50% भी नहीं दिखाया गया, और बल्कि जो सीन ज्यादा भयावह थे उन्हें काट लिया गया। छत्रपति संभाजी महाराज को एक या दो नहीं बल्कि पूरे 40 दिनों तक यातनाएं दी गई। ऐसी भयावह यातनाएं जो इंसान तो क्या राक्षस भी सहन ना कर सके। ऐसी यातनाएं जिसे सुनने से ही रूह कांप उठे। कुछ लोगों का कहना है कि कमजोर दिल वाले छत्रपति संभाजी महाराज की यातनाओं को ना सुने न देखें, पर मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं तो यही कहूँगा कि ऐसी वीडियो देखें भी, सुने भी, और हाँ, देखने सुनने से कहीं ज़्यादा उन यातनाओं को महसूस भी करें और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी बताएं, ताकि हमारे वीर योद्धाओं ने जो यातनाएं देश और धर्म की रक्षा के लिए सही, वह सभी को पता चल सके और हमारी आने वाली पीढ़ी स्वतंत्रता की कीमत को जाने और भविष्य में ऐसे औरंगजेबों से सावधान रहें। छत्रपति संभाजी महाराज एक ऐसे महान वीर योद्धा थे जिनका नाम सुनते ही मुगलों के खेमों में दहशत फैल जाती थी। छत्रपति संभाजी महाराज ने 14 साल की उम्र में अपना पहला युद्ध लड़ा और अगले 10 साल में 121 से ज्यादा युद्ध लड़े और जीते, जिससे मुगल साम्राज्य की जड़ें हिल गईं। औरंगजेब 9 लाख की सेना लेकर छत्रपति संभाजी महाराज को काबू में करने आया, पर छत्रपति संभाजी महाराज की 50,000 की सेना ने मुगलों की 9 लाख की सेना को कुचलना शुरू कर दिया। आए दिन छत्रपति संभाजी महाराज के हमलों से औरंगजेब परेशान था। फिर वही हुआ जिसका डर था। कान्होजी और गणेशजी सिरके, जो कि छत्रपति संभाजी महाराज के बहनोई थे, दोनों ने गद्दारी कर दी और मुगलों से हाथ मिला लिया। छत्रपति संभाजी महाराज को धोखे से पकड़ लिया गया और फिर औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त, मराठा साम्राज्य को मुगलों के अधीन कर दो और मेरे गुलाम बनकर राज्य करो। दूसरी शर्त, मुगल किलों से लूटा हुआ पूरा खजाना वापस कर दो और उन मुगल गद्दारों के नाम उजागर करो जो मुगल दरबार में अधिकारी थे। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त, इस्लाम कबूल कर लो। पर छत्रपति संभाजी महाराज ने औरंगजेब की सभी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। फिर औरंगजेब ने अपना बहसी रूप उजागर कर दिया और उसने छत्रपति संभाजी महाराज के साथ वो किया कि सबकी रूह कांप उठी। उसने महाराज को 40 दिन तक यातनाएं दी। सोचो, अगर किसी इंसान को 40 दिनों तक तड़पा तड़पा कर मारा जाए फिर भी वह झुके नहीं, कैसा होगा वो वीर योद्धा। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि भयावह सच्चाई है। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के धैर्य और साहस को तोड़ने के लिए 40 दिनों तक ऐसी क्रूर यातनाएं दी कि रूह कांप उठे, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज अडिग रहे और हर जख्म के साथ और अधिक मजबूत बनते गए। सबसे पहले छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश को जोकरों के कपड़े पहनाए गए और ऊंट पर बांधकर पूरे नगर में घुमाया गया। उन्हें अपमानित करने के लिए उन पर पत्थर, कीचड़ और गोबर फेंका गया। जंजीरों से बांधकर सारे नगर में घुमाया गया। वहां लोगों ने उनको अपमानित करने के लिए गालियां भी दी। उनके शरीर पर लगातार हजारों कोड़े मारे गए। कई दिनों तक उन्हें खाना पानी नहीं दिया गया ताकि वे कमजोर हो जाएं और उनका हौसला टूट जाए, पर वो और मजबूत होते चले गए। उनके शरीर पर धारदार हथियारों से वार किया गया, लोहे की कील लगी, लकड़ी से मारा गया और शरीर में कीलें गाड़ दी गई। फिर उनके खून से लथपथ शरीर के जख्मों पर नमक और लाल मिर्च रगड़ दी गई। कंधों पर भारी भरकम लकड़ी के तख्ते रखकर जंजीरों से बांध दिया गया। सर के सारे बाल नोच लिए गए। हाथ और पैर के एक एक करके सारे नाखून निकाल लिए गए। हाथ पैर की अंगुलियां तोड़ दी गई। उनके ऊपर जलते हुए अंगारे डाले गए। उनके ऊपर गर्म खोलता हुआ पानी और तेल डाला गया। चिमटों से धीरे धीरे शरीर की सारी खाल उतारी गई और फिर पूछा गया, क्या इस्लाम कबूल है? पर छत्रपति संभाजी महाराज का एक ही जवाब था, जय जगदम्ब। अब उनके नाक और कान के अंदर के मांस को चिमटों से खींचा गया, नोचा गया। यातनाएं बढ़ती गई और छत्रपति संभाजी महाराज का हौसला भी। औरंगजेब को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे छत्रपति संभाजी महाराज को काबू करे। अब लोहे के सरिये गर्म किए गए और महाराज के सारे शरीर में दाग दिए गए। धीरे धीरे हड्डियों को तोड़ा गया पर सर को बचाया गया ताकि महाराज को दर्द महसूस हो। शरीर से
मांस के टुकड़े काटे गए, पर ध्यान रखा गया कि महाराज की मौत ना हो और दर्द होता रहे। अब गर्म सरिये से छत्रपति संभाजी महाराज की आंखें निकाल ली गईं और पूछा गया, क्या अब इस्लाम कबूल है? पर महाराज का एक ही जवाब था, जय जगदम्ब। बड़े बड़े चिमटे बुलाए गए और छत्रपति संभाजी महाराज की जीभ निकाल ली गई और फिर पूछा गया, क्या इस्लाम कबूल है? पर महाराज की सांसों ने जवाब दिया, जय जगदम्ब। औरंगजेब पागल हो गया। छत्रपति संभाजी महाराज के सर को काट दिया गया और सर के 2 टुकड़े किए गए। सारे शरीर के असंख्य छोटे छोटे टुकड़े किए गए और शरीर के उन सभी टुकड़ों को तुलापुर में भीमा नदी के संगम पर फेंक दिया गया, जहां से मराठों ने महाराज के शरीर के टुकड़ों को उठाकर सिलकर छत्रपति संभाजी महाराज का अंतिम संस्कार किया। छत्रपति संभाजी महाराज की ये यातनाएं इतनी भयावह थी कि आज भी सुनकर रूह कांप उठती है। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज टूटे नहीं, डरे नहीं, झुके नहीं। उन्होंने अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए अपने शरीर का कण कण बलिदान कर दिया। ऐसे वीर योद्धा हुए हैं हमारी धरती पर इतिहासकारों ने हमसे हमारा सच्चा इतिहास छिपाया और इन असभ्य बहसी दरिंदों मुगलों को पढ़ाया। छत्रपति संभाजी महाराज का शरीर तो मर गया, पर उनकी आत्मा आज भी जीवित है हमारे अंदर। हम हमारे धर्म रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज को ना कभी भूलेंगे और ना इन दरिंदों को कभी क्षमा करेंगे। जय जगदम्ब।